नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज की जो स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव आपको सच में बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी है लव की मैन और एनिमल के बीच में। तो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं हम इस कहानी को। सबसे पहले हम बात करेंगे नैरेटर कैसे कहानी बताता है। तो नैरेटर 2 साल पहले अपने दोस्तों के साथ में मैसूर के पास से एक शुगर केन फील्ड से जा रहा होता है। तो वहाँ कुछ लोग वाइल्ड पिग्स को, जो उनके खेतों में आ गए थे फील्ड्स में, उनको भगा रहे थे। तभी अचानक ब्लैक स्लोथ बेयर जो है फील्ड से बाहर आ जाता है। हालांकि नैरेटर बिल्कुल भी नहीं चाहता है बेयर को शूट करना, लेकिन उसके ही एक साथी ने शूट कर दिया और वो मर जाता है। तो नैरेटर जो है और उसके साथी जब उसके पास जाते हैं तो बेयर की डेथ हो जाती है, और वो देखते हैं कि बेयर का कब, छोटा बच्चा उसका, भालू का, वो अपनी मदर के ऊपर ही चिपका होता है और वो बहुत रो रहा होता है अपनी मदर की डेड बॉडी को देख के। तो नैरेटर जो है वो कब को पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो खेतों में, फील्ड्स में भाग जाता है। नैरेटर उसको फॉलो करते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसे एक बैग में, गनी बैग में डाल देते हैं और अपने घर जो है बेंगलोर उसे ले आते हैं। नैरेटर जब बेंगलोर अपने घर वापस आते हैं तो अपनी वाइफ को वो बेयर कब है गिफ्ट कर देते हैं, और वो बहुत खुश होती है उस मेल कब को पाकर। और वो उसी समय उसके गले पे एक लाल रिबन बांध देती है और साथ ही उसका नाम जो है ब्रूनो रख देती है। ब्रूनो भी बहुत ही आसानी से फैमिली का पार्ट बन जाता है, और शुरुआत में तो वो सिर्फ दूध पीता है बोतल से, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वो सब कुछ खाने लगता है पॉरेज में, मतलब किसी भी चीज़ का बना हो। उसके अलावा चॉकलेट, एग्स, ब्रेड और कुछ भी। साथ ही वो चाय, कॉफ़ी, बियर, बटर मिल्क भी सब कुछ पीने लगा था। वो सबसे कनेक्ट हो गया था। साथ ही जो नैरेटर के 2 अल्सेशियन डॉग्स थे और आसपास रहने वाले बच्चे भी थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। तो जब यंग कब जो है वो ज़्यादातर अपना टाइम सिर्फ प्लेइंग, रनिंग, किचन में या तो सोने में, मतलब किचन में खेलने में, और इसके अलावा सोने का काम वो सिर्फ नैरेटर के बेड में ही करता था। इसके अलावा क्या खाने का है, तो एक बार क्या हुआ, नैरेटर ने पॉइजन जिसका नाम है बैरियम कार्बोनेट, वो अपनी लाइब्रेरी में रखा ताकि चूहों को मार सके। लेकिन ब्रूनो एंटर करता है लाइब्रेरी में और थोड़ा सा पॉइजन, एट सम पॉइजन। उस वजह से क्या होता है कि उसको पैरालिसिस अटैक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, वॉमिटिंग करता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है। अचानक ही, मतलब ये सब हुआ तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके गए, वेटरनरी डॉक्टर के पास। शुरुआत में डॉक्टर उसे 10 सीसी जो है एंटीडोट देता है इंजेक्ट करके, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, कोई भी असर नहीं। तो डॉक्टर फिर से 10 सीसी का इंजेक्शन देता है और आधे घंटे के बाद ब्रूनो जो है वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक और बार वो 1 गैलन इंजन ऑयल जो है वो पी लेता है, लेकिन लकीली उसका कोई इल इफेक्ट उस पर नहीं देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बड़ा होता है ब्रूनो, और बड़ा हो चुका है तो अब उसको लोग बाबा बोलते हैं। और वो मतलब अब इतना ही बड़ा हो गया है, जैसे 2 डॉग्स को सिमिलर अगर रख दो तो उनकी हाइट के बराबर उसकी हाइट हो चुकी है। लेकिन आज भी वो बहुत ही प्लेफुल है, स्वीट है और बहुत ही शरारती है। और नैरेटर की वाइफ की कमांड पे तो वो बहुत सारी ट्रिक्स भी करता है, रेसल करता है, बॉक्स करता है, साथ में वो लकड़ी को इस तरह से पकड़ लेता है जैसे गन चला रहा हो, या लकड़ी के टुकड़े को जो है ऐसे पकड़ेगा जैसे किसी बच्चे को संभाल रहा है। अब काफ़ी बड़ा होने की वजह से उसको ज़्यादातर चेन में बांध के रखा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं आसपास के घरों में। फिर नैरेटर के फ्रेंड्स, फैमिली उसको एडवाइस, मतलब उसकी वाइफ को खास करके एडवाइस करते हैं कि अब बाबा बहुत बड़ा हो गया है, इसे मैसूर के ज़ू में भेज देना चाहिए। वो कन्विंस हो जाते हैं सबकी बात सुन के, नैरेटर की वाइफ, और बाबा को जो है मैसूर के ज़ू में
एक वहाँ पर भेज दिया जाता है जहाँ उसको एक पिंजरे में रखते हैं। और जब घर पे बाबा नहीं होता है तो उसको सब लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नैरेटर की वाइफ बहुत अपसेट थी बाबा के एब्सेंस की वजह से, और पहले कुछ दिनों तक तो वो खाना पीना भी छोड़ देती है और जू के क्यूरेटर को बहुत सारे लेटर लिखती हैं ताकि वो जान सके कि बाबा की मतलब जो बाबा बेयर है उसकी कंडीशन कैसी है। जू में बाबा के भी वही हाल थे, बहुत ही दयनीय कंडीशन थी, पिटिएबल कंडीशन थी, और वो भी खाने पीने से मना कर देता है। फिर क्या होता है, शुरू में तो उसकी वाइफ जो है मतलब नैरेटर संभाल के रखता है काफ़ी दिन तक, लगभग 3 महीने तक नहीं मिलने जाते हैं, लेकिन बाद में उसकी वाइफ और नैरेटर दोनों लोग जू में मिलने जाते हैं। सब लोग नैरेटर की वाइफ को कहते हैं कि बाबा अब उसको नहीं पहचानेगा, लेकिन जैसे ही बाबा नैरेटर की वाइफ को देखता है वो खुशी से रोने लगता है, और नैरेटर की वाइफ भी बाबा को बहुत सहलाती हैं बार्स के थ्रू, और 3 घंटे तक उसके साथ रहती हैं। बिल्कुल भी 3 मतलब वो पिंजरे के छोड़ता नहीं है, ना ही वो छोड़ के जाती हैं। साथ में वो उन्हें चाय, केक, लेमनेड ये सब खाने पीने को देती हैं। नैरेटर की वाइफ जो है जू के क्यूरेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा को वापस घर भेज दें, पर क्यूरेटर बोलता है कि अब तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और अगर उनका कोई सीनियर जैसे सुपरिटेंडेंट है उनको अगर कहते हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं, वो कहें तो वो इस चीज़ के लिए एग्री हो सकते हैं। तो नैरेटर की वाइफ सुपरिटेंडेंट से मिलने जाते हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, सब चीज़ें समझाती हैं कि ब्रूनो को उन्हें वापस दे दिया जाए। जो सुपरिटेंडेंट हैं वो बहुत ही दयालु हैं, काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, और वो बात मान जाते हैं और क्यूरेटर से कह देते हैं कि एक बड़े से पिंजरे में, केज में बाबा को वापस बेंगलोर भेज दिया जाए। तो उनके लिए अब क्या होता है, एक नया आइलैंड बनाया जाता है। जब घर पहुंचते हैं नैरेटर और उनकी वाइफ तो एक कंस्ट्रक्ट करते हैं आइलैंड टाइप का, जो लगभग 20 फीट लंबा, 15 फीट वाइड, और उसके आसपास जो है 6 फीट मतलब चौड़ाई वाला और 7 फीट डीप का गड्ढा, पिट जो है वो बना दिया जाता है, जिससे ना बाबा वहाँ से निकल पाए और दूसरे भी वहाँ तक ना जा पाए, जिससे खतरा ना रहे। उस आइलैंड में बाबा के लिए वुडन बॉक्स जो है स्ट्रॉ के साथ जो हमेशा सोने के लिए रखी गई है वो है, साथ में जिसको वो स्टिक है जिसे गन की तरह यूज़ करता है, या वुडन ब्लॉक जो है जिससे बेबी की तरह वो संभालता है, वो भी उसके पास वहाँ रहता है। जब कंस्ट्रक्ट हो जाता है पूरा आइलैंड तो जो केज में जब तक रहता है बाबा, उसको निकाल दिया जाता है और बाद में आइलैंड में भेज दिया जाता है। अब नैरेटर की वाइफ जो है कई घंटों तक, मैनी आवर्स, वो बाबा के साथ स्पेंड करती है उसके न्यू घर पे, और इस तरह से उन लोगों की जो बॉन्डिंग है, लव की बॉन्डिंग, वो हम देख सकते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच भी एक लव ही ऐसा है जिसकी बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन होती है। तो ये थी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।